फिनिशिंग नहीं, उस पर आपको काम करना है। यहाँ पर आपको डांस ऑडियंस के लिए करना है ताकि वो एंगेजिंग लगे। चश्मा अवॉइड करिएगा क्योंकि आई कांटेक्ट आपका मिस हो रहा है। यू कुड बी डांसिंग बेयरफीट एंड स्टिल डूइंग अ वेरी कूल जॉब। और थोड़ा मुझे तड़का दोगे तो मजा आएगा। यार संजय, बहुत यूनिक स्टाइल है आपका डांस का। दिस इज अ राइट डांसर बॉडी, अ राइट डांसर फॉर्म एंड अ राइट डांसर स्वैग। वैष्णवी बहुत अच्छा है। आई फील आपका एफर्ट जो है वो दिख रहा है। मुझे वो थोड़ा एक्स फैक्टर चाहिए जहां पर आपके स्टेप्स ना कंप्लीट हो। लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग समथिंग अ लिटिल मोर क्रिस्प एंड प्रिसाइज। व्हाट एन ओवरवेलमिंग रिस्पांस यार, मजा आ गया बिग ब्रेक पर। ट्रू दैट, बट ये बताओ कि इनिशिएटिव आया कहाँ से था बिग ब्रेक का आइडिया? यार मुझे ऐसा लग रहा था कि देयर इज सो मच टैलेंट इन दिस कंट्री एंड देयर सो इतने कम अपॉर्चुनिटीज है एंड व्हाई नॉट, जब हम सो सकते हैं, व्हाई नॉट इफ वी कैन बिल्ड दैट कम्युनिटी एंड मेक दिस पॉसिबल फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू शोकेसिंग द टैलेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट। काहे को गए रे पर्दे दे 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 काहे को गए रे पर्दे। बहुत अच्छा है, वाइब है, परफॉर्मेंस है, स्माइल है, फिनिशिंग नहीं, उस पर आपको काम करना है। सो बिग ब्रेक है क्या? बिग ब्रेक एक इनिशिएटिव है। दिस इज नॉट अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। हम आपके पास आएंगे, हम आपका टैलेंट देखेंगे। मीन्स ऑन बिग ब्रेक यू कैन डाउनलोड ऑल दैट यू हैव, दैट इंफॉर्मेशन, जो टैलेंट है आपका, यू कैन सेंड एज मेनी एज पॉसिबल। We'll select the best ones, and the best ones will be collaborating with us. सो इफ आई अंडरस्टैंडिंग इट राइट, इट्स लाइक लोग अपने घर से बैठ के अपने फोन्स पे रिकॉर्ड करके आपको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। Absolutely. ऑसम, दैट इज लवली। इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं? सिंगर, डांसर, एक्टर। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ टैलेंट शो हो रहा है जहाँ पर एक सिंगर, डांसर, एक्टर, ये सब एक साथ आएंगे, विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी पावर्ड बाय composers. When I say composers, some a music producer जो इनको पावर कर सकते हैं, इनके टैलेंट को एनहेंस कर सकते हैं। एंड आई थिंक मुकेश विल फाइंड समथिंग, आई विल फाइंड समथिंग, एंड दिस नेशन विल फाइंड अ लॉट। दैट्स एक्चुअली ग्रेट। शिकारा है नजरों ने मारा मुझे कहता ता कमरिया आ कमरिया आ शिमी शिमी या शिमी शिमी या। A lot of times आप स्टेप्स के बारे में सोच रहे हो, बिकॉज जो फुटवेयर है इट्स नॉट गिविंग यू सपोर्ट, जो फुटवेयर है इट्स नॉट मेकिंग यू कंफर्टेबल व्हेन यू आर डांसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लोर और आपके फुटवेयर चूज करना चाहिए आपको, बिकॉज यू कुड बी डांसिंग बेयरफीट एंड स्टिल डूइंग अ वेरी कूल जॉब। यू नो, एक अपॉर्चुनिटी तो आ गई, बट पीपल विल बी वंडरिंग कि इस पे अप्लाई क्यों करें? बिग ब्रेक पे इसलिए लोग अप्लाई करना चाहिए बिकॉज आई थिंक मुकेश एंड मेरी जो एक्सपीरियंस एंड जो हम लोग अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं लोगों को, बिकॉज हम काम इतना कर रहे हैं कि हमको टैलेंट कम पड़ रहा है। मुकेश को भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी इतने सारी फिल्मों में उसने इतनी सारी और बेहतरीन कास्टिंग की है। आई थिंक एक न्यू टैलेंट, न्यू ब्लड, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इट विल ओनली हेल्प एंड स्केल टैलेंट। इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। दैट्स ग्रेट। एंड विनर्स को क्या मिलेगा? लाइक आर देयर एनी पर्टिकुलर विनर्स फॉर ऑल द डिसिप्लिन्स? मुकेश की तरफ से उनको फिल्म्स, सीरीज, so many opportunities that he can provide in his professional engagements. हमारे पास ऐसा एक मीडियम है BLM म्यूज़िक का, जहाँ पर हम वो टैलेंट को अब्जॉर्ब कर सकते हैं, उनको शोकेस कर सकते हैं, उनको एक राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। व्हाट इज BLM? Wow. So BLM is basically my label, Bosco Leslie Martis, which is also Beats Like Magic. एक म्यूज़िक लेबल जो मैंने स्टार्ट किया है, वो इनिशिएटिव मैंने लिया था। 25 साल लग गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राइट टाइम था जब मैं उसको पावर कर सकता हूँ। 25 साल इसलिए लगे क्योंकि 25 साल मैंने इंडस्ट्री को दिया, एंड नॉट इन अ बैड वे बट इन सम वे मेरा कुछ नहीं है। यू अंडरस्टैंड, एनी सॉन्ग, एनी पॉपुलर सॉन्ग, उस सॉन्ग का जो लाइफ है मेरे लिए, मैंने वो गाना
कर दिया, वो गाना कोई लिरिसिस्ट रॉयल्टी लेके चले जाता है, कोई कंपोज़र रॉयल्टी लेके चले जाता है, हम सिर्फ ताली बजाते रहते हैं और ये सब अवार्ड्स लेके चले जाते हैं, which is also a great thing. It's I'm not but it's a collaborated effort. Having said that, this is an opportunity for me to power BLM Music, which is my music label, for me to power talent. And this is my mind, this is my spirit, this is my soul, this is my calling. So BLM Music is here to stay. BLM Music is here to provide. A lot of new things can happen at BLM Music. So BLM is a win-win for you and the audience because नए stars, नए लोगों को ही आप स्टार बनाने वाला है. Absolutely. And जो मेरी टीम है उनको भी एक opportunity मिलती है because I feel it's time for them to explore their talent, to come as directors, to come as choreographers, to come as composers. समाज मेहनत तो की है आपने, डांस का जो क्लीन स्वे है वो दिख रहा नहीं है मुझे. आप डांस कर रहे हो बट आप फील नहीं कर रहे हो. सो जब आप रिकॉर्ड करो एक बार देख लेना कि आपको क्या लग रहा है कि वेदर यू डन अ फुलफिलिंग जॉब, बिकॉज मुझे अभी थोड़ा कच्चा लग रहा है एंड उस पर आप थोड़ा मेहनत करके आप खुद ही इंटरनलाइज करो और खुद ही उसको आप रिव्यू करके फिर से एक वीडियो करके बना के आप चेक करो, इज दिस द राइट वन दैट आई हैव सेंट और आई कैन वर्क ऑन इट. जितने भी ऑडिशंस आए हैं उसमें डाउनटाउन गाना बहुत चमक रहा है एंड दैट इज BLM, राइट? I guess it is BLM and I guess it is Tiger Shroff. डाउनटाउन पिछे पिछे आया तेरे बेबी होल्ड ऑन, कल्ली कल्ली तू आते मैं भी अलोन, दिल तेथों मंगदा या मुंडा नहीं बरान, दिल दे दे. टाइगर श्रॉफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे बिकॉज ही सच एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू दिस होल म्यूजिक लेबल एंड टू डाउनटाउन. डाउनटाउन पिछे पिछे आया तेरे बेबी होल्ड ऑन, कल्ली कल्ली तू आते मैं भी अलोन, दिल तेथों मंगदा या मुंडा नहीं बरान, दिल दे दे. The beauty about Downtown is it is such a cool track. Right? It brings. I just love the way उसका flow है, एक swag है, एक पंजाबी and हिंदी का एक amalgamation है. दिल दी तू फेवरेट चीज है, ओए अमर बल्ले दे सिर चढ़िया, विस्की दा बैग नी तू नीट है. मेरे साथ कुछ 2 साल से अमर जलाल जो म्यूजिक जिसने गाया है डाउनटाउन, ही इज ऑल्सो द गाय जिसने जेड़ा नशा गाया है. एंड जब मैंने जेड़ा नशा सुना था मुझे ऐसा लगा था यार आई वांट टू एक्वायर दिस. खैर वो हो नहीं सका, बट व्हेन ही sang डाउनटाउन आई सेड आई हैव टू एक्वायर दिस एंड आई एक्वायर्ड डाउनटाउन. तेरे पिछे पिछे गेड़े लाਉਂਦਾ बार-बार है, लॉन्ग ड्राइव चलण दा तेरा की विचार है, आई थिंक गब्बरू ਨੂੰ तेरे ਨਾਲ प्यार वेल नोन, हर कोई जानदा ਆ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ, ਲੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ, ਲਵ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ ਰੌਂਗ, ਦਿਲ ਦੇ ਦੇ. I wanted to shoot this in New York. Create that world. I wanted to create that world, but obviously because we are just a new, label, I thought I'll bring New York to the studio, and we created a little world जहाँ पर हम लोग ने थोड़ा फिल्मी रखा था कि सुनसानी रात, अकेली लड़की. So it actually came out from एक लड़की भीगी भागी सी. That thought came. सुनसारी रात, अकेली लड़की, और फिर आता है अपना हीरो. So and that is no other than Tiger Shroff and Akansha Sharma, who's also a part of this, very gracefully accepted because sometimes होता क्या है जब नया लेबल होता है तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कैसे होगा, मार्केटिंग होगा नहीं होगा, कहाँ पर जाएगा, कैसे जाएगा. So they all came in with full confidence, full faith and full force कि let's do this together. The way we designed the song, I had to really shrink my vision, but not compromise on it. It was now more about talent that we need to showcase and less about the production value. Tiger की जो खासियत है, he is such an athletic performer. He can flip from anywhere, he can jump from anywhere, he can land anywhere, and it still looks very graceful. The kind of spirit that he has for his work, I think वो unmatchable है. जय जय शिव शंकर में जब उन्होंने परफॉर्म किया ऋतिक के साथ, टू मैच अप विथ ऋतिक itself is a challenge, and what he did was
सेंसेशनल, एक्सेप्शनल. एंड जब मैंने अपना लेबल स्टार्ट किया मुझे ऐसा लगा कि हु इज दैट वन स्टार दैट विल shine and make my label, come on the map. And I, without thinking, I just offered it to Tiger, and Tiger being Tiger and being such a great human, just took it, and there was no discussion about fees. There was no discussion about what, कि कैसा होगा. There was no discussion कि sir आप कैसे shoot करोगे, what is the concept, मुझे बताओ क्या है. It was discussion about how do we achieve this in the most prominent and the best manner. So I just want to say thank you, Tiger, for glorifying the BLM music. एक बारी और इफ यू कैन ऑडियंस के लिए कि कैसे उनको टाइगर बनने का मौका मिलेगा बीएलएम के साथ, बिग ब्रेक के साथ, एक बारी वो भी अगर आप डिटेल में बच्चों को समझा दो ना तो थोड़ी मोटिवेशन बढ़ जाती है उनकी. मुझे ऐसा लगा पहली बात तो आप BLM चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर सब दिख जाएगा आपको. दूसरी बात ये है कि आपको टाइगर बनने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने आप में ही टाइगर हो. आप अपने स्किल्स को, आप अपने टैलेंट को, आप अपने हुनर को पॉलिश करिए. आप अपने मेहनत करिए. जब आप मेहनत करते हो तो 100% ऊपर वाला आपको देख के कहाँ ना कहाँ वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, या वो डोर आपके दरवाजे खुल जाते हैं जहाँ पर, एंड वी आर वन ऑफ दोज डोर्स. दिस प्लेटफॉर्म डज नॉट लुक एट कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप कितने टैलेंटेड हो इज़ द जर्नी ऑफ योर्स. महल में आप रह सकते हो एंड यू कुड बी स्टेइंग इन द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, but talent will decide what you are, how you are, and where you are going to be. That's actually a beautiful thing. So now we'll get to the auditions. So Big Break पे भी इतना सारा टैलेंट आया है. I am sure कि वो भी वेट कर रहे हैं कि आप देखते हो, कि आप देख के कैसे रिएक्ट करते हो, ताकि उनको पता लगे कि वो क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं. So what's your take on that? Talented does not just mean कि आपको सभी चीज़ें राइट करनी है. Talented sometimes can be your conviction. Talented sometimes can be ये मेरा आवाज़ है and I'm going to just showcase this. Talented sometimes does not mean कि जो आप moves करते हो तो वो इतना precise हो, but आप उसको कैसे तोड़ते हो और कैसे present करते हो, मुझे ऐसा लगता है, that is my point of view, कि how do you shine out of the crowd. That is where Big Break also kind of settles. It's an eye that catches an eye. ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਆਈਕਨ ਦਿਲ ਦੇ ਦੇ. वेल आई थिंक जयेश जो आप करते हो सेंसेशनल है, परफेक्ट है. दिस इज अ राइट डांसर बॉडी, अ राइट डांसर फॉर्म एंड अ राइट डांसर स्वैग. चीयर्स एंड होप टू सी यू एट बिग ब्रेक. यार संजय, बहुत यूनिक स्टाइल है आपका डांस का. इट ब्रिंग्स अ स्माइल, बट मुझे ऐसा लग रहा है इसमें और फिनेस लाने की ज़रूरत है आपको, एंड क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप नीचे देख के डांस कर रहे हो, आप डांस अपने लिए कर रहे हो, बट यहाँ पर आपको डांस ऑडियंस के लिए करना है ताकि वो इंगेजिंग लगे. ओके, सो ऑल द बेस्ट. स्पेशली जब आप परफॉर्म कर रहे हो फॉर समबडी टू जज, या आप कोई कॉन्टेस्ट में भाग ले रहे हो या ऐसा उसमें पार्ट ले रहे हो, तो चश्मा अवॉइड करिएगा, क्योंकि आई कांटेक्ट आपका मिस हो रहा है. जब आप आई कांटेक्ट करते हो तो आप इंगेज करते हो. जो ऑडियंस या जो जज है या जो भी आपको देख रहे हैं, वो आई कांटेक्ट मिस हो जाएगा तो देन दे विल जस्ट सी यू एज अ प्रॉप डांसिंग, नॉट इन अ बैड वे, बट आई जस्ट फील कि आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए. थोड़ा और मेहनत एंड थोड़ा और मे बी यू कैन, ये हुक स्टेप है, आप अपना हुक स्टेप करके एक नया वर्ल्ड क्रिएट करिए. अगर आप अपना रील बना रहे हो तो एक ऐसे जगह पे बनाओ जहाँ पर पीछे मूवमेंट नहीं हो, बिकॉज वो मेरा अटेंशन ग्रैब कर रहा है. ऐसे एक आइसोलेटेड जगह पे बनाओ जहाँ पर मैं सिर्फ आप पे फोकस कर सकता हूँ. लाइटिंग बहुत अच्छा है, बट पीपल मूविंग बिहाइंड यू वो थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा है. आपके शूज़ भी मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा हैवी है. इट्स नॉट लेटिंग यू फ्लो. इफ़ यू सी टाइगर बहुत स्मूथली फ्लो कर रहे हैं इन द वीडियो. यहाँ पर ना शूज़ थोड़ा चंकी हो गया है. If you could select the right shoes, it'll help you dance well. Cheers, man.